बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। जी हाँ, आप लोग देख रहे थे इंस्टा शो विद मी मतीरा। आज का शो बहुत ही अच्छा है क्योंकि साल भी बहुत ही अच्छा शुरुआत हो गई है साल की। एंड जिस तरह आप लोग को पता है 2022 हो गया है एंड माशाल्लाह साल इतना जल्दी चल रहा है, यकीन नहीं आ रहा दैट 2021 चला गया है। वेल, जो आज के जो हमारे गेस्ट हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही स्वीट से हैं और उनके बारे में जितनी भी हम बातें करें वो बहुत कम है, बहुत ही कम है। लेकिन उनके साथ एक और मेहमान है और वो मेहमान आई बिलीव बहुत कम आए हुए हैं शो पर। एंड मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगी, मैं जल्दी से हमारे गेस्ट को बुलाऊँगी। सो यस, वी हैव द वन एंड ओनली हरीम शाह and the one and only बिलाल शाह। So yes, welcome। क्या हाल है आपके? बिल्कुल खैरियत। कोरोना कोरोना बैठ जाए। कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत। आप शादी मुबारक हो। खैर मुबारक हो एंड थैंक यू सो मच इनवाइट करने के लिए। कितने महीने हुए आपकी शादी को? 6-7। बिलाल जी कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इनके बारे में कुछ लफ्ज बोलते हैं, हरीम को डिस्क्राइब करें। लोग तो डिस्क्राइब करते रहते हैं, आप अपने लफ्जों में हरीम को डिस्क्राइब करें। मेरी खुद की क्या राय? हार्टेड है, कुछ ऐसा बताओ। खाना अच्छा पकाती है, घरेलू बीवी है, झाड़ू पोछे करती है, पाँव दबाती है, नहलाती है, क्या है हरीम शाह बताए? खाना बनाना आता ही नहीं इन्हें। खाना नहीं बनाना आता? ओए हाय, ओके। हाँ, सिर्फ एक पाँव अच्छे दबा लेती है। क्या बात है, क्या बात है, पाँव अच्छे दबाती है हरीम। हरीम आप बताओ, बिलाल से कब मुलाकात हुई, प्यार कैसे हुआ? और मैंने ये देखा है कि जब से शी इज़ कनेक्टेड विथ यू इसमें बहुत बदलाव आया है, जो एक अच्छी बात है। आई थिंक इट्स गुड। तो ये बदलाव इसने खुद किया या आप लाए हैं, और मुलाकात कैसे हुई? बदलाव इनके अंदर खुद आया, उन्होंने खुद किया, अपने आप खुद चेंज किया। लेकिन आपने चंद चीज़ें बताई थी कि मुझे ये पसंद नहीं है। मुलाकात पहले कैसे हुई? बिल्कुल मैंने बताया था। हमारी मुलाकात तो वैसे तो हम लोग जहाँ से ये बिलोंग करती हैं वहाँ से मैं भी बिलोंग करता हूँ, दोनों एक ही जगह से बिलोंग करते हैं और हमारी फैमिलीज़ भी आपस में समझें कि रिश्तेदार हैं, समझें आपस में, रिलेटिव्स हैं हम लोग आपस में। तो मुलाकात हमारी हो गई थी बस फैमिली किसी इवेंट में। तो उसके बाद फिर शादी में हुई थी किसी की? फैमिली इवेंट्स में जी, फैमिली इवेंट में हुई थी और प्रपोज इन्होंने खुद किया था मुझे। झूठ ना बोलो। बोलूंगा, ये मैंने कहा था मैं बोलूंगा। कौन सा तो कैसे किया था प्रपोज? घुटनों पर बैठकर तो मुझे शादी नहीं ऐसे नहीं होता। तो क्या कैसे हुआ था? गले लगाकर मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या कैसे हुआ था? आई लव यू बोला था। आई लव यू तुमने बोला? मैंने देख के फौरन देख लिया और आई लव यू। नहीं, आपको लगता है मैंने बोला था? मुझे क्या पता है, ये आपके शौहर है। मैं अगर तुम्हारे शौहर होती तो मैं बता अभी आपने वो मीम्स आप तक भी शायद पहुंची हो, फेसबुक पे बहुत ज़्यादा वो थी कि माँ बाप थोड़ी और दुआएं कर लेते तो आपको सनी लियोनी मिल जाती, फिर कहते हैं माँ बाप थोड़ी और दुआएं कर लेते तो आपको मतीरा मिल जाती है। वो इस तरह ना आपके बारे में बहुत सारी बातें वो। तो मैंने कहा लोग किसी को जानते नहीं है, मतलब लोग किसी की पर्सनैलिटी के बारे में जानते नहीं है, बस दो लोगों को आपस में लड़ाना, दो लोगों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना। अगर आप किसी शो से होके आ रही हैं, आप बात कुछ करेंगी लेकिन वहाँ से फ़ोन आएगा कि मतीरा ने ये बात कर दी, हरीम इसके, मतलब इस तरह की बातें, वो बात कुछ होती है और मतलब। लेकिन एक यू एब्सोल्युटली राइट। लेकिन आपने जब एक शादी की खबर निकाली थी, आपने एक बहुत ही मतलब काफ़ी आई बिलीव मिनिस्टर्स और काफ़ी पीपीपी के लोग वो खुद आकर व्हाट यू कॉल अपनी आप से चीज़ें क्लेरिफाई कर रहे थे कि हमारे से शादी नहीं हुई, हमारे से शादी नहीं हुई। तो आपने इस तरह क्यों किया? मतलब पहली बात तो ये है कि जो लोग आके वजाहतें दे रहे थे उनके साथ तो शादी तो क्या, मैं तो हाथ भी मिलाना पसंद ना करूँ। लाइक उनकी इस तरह की दोगली पर्सनैलिटी और इस तरह के लोग हैं। दूसरा, पीपल पार्टी के बारे में मैंने इसलिए कहा था कि उनकी एक मिनिस्टर हैं जिन्होंने असेंबली में खड़े होकर मेरे ऊपर कुछ एलिगेशन लगाए और बड़ा बड़बड़ाई कि हरीम शाह है कौन, ये वो फला फला। तो मैंने उसमें बोला था में ये बातें होती है यही होती हैं कि मुझे डिस्कस किए जाते हैं सेंसिटिव। उसमें अगर आप अपनी बात करें कौम के साथ क्या हो रहा है, मुल्क के साथ क्या हो रहा है, आप उन चीज़ों पे तवज्जो दें। आप आके वहाँ पे असेंबली में अगर आके किसी को डिस्कस करेंगी, मतलब तो ये तो एक वैसे वो थे कौन बेचारे मासूम?
कौन थे जो ये खड़े होकर बातें कर रहे वो लड़की थी इनकी लड़की थी? शहीना शेर अफरीदी। ओके। आप भी असेंबली से, क्योंकि इनका एक ट्वीट था कि मेरे जो हस्बैंड असेंबली से, तो असेंबली से नहीं है, इनका पीपल पार्टी से वैसे ताल्लुक है, पीपल पार्टी के वो है, बट जिनके मैंने नेम लिए थे वो मैंने फन में लिया था। मैंने जस्ट नेम मेंशन भी नहीं किया था। मैंने कहा एक मिनिस्टर है पीपल पार्टी के और उनसे मेरी हुई और ये वो जस्ट मैंने फन में एक बात की थी। ये तुम बहुत फन करती रहती हो, ये जो तुम फन करती रहती हो, आपको नाराज नहीं होते कि हरीम इतने फन करती रहती है? नहीं, कभी कभी ये फन महंगे भी पड़ जाते हैं ना। एक होता है कि चीज होती है कि नहीं करनी चाहिए। नहीं, ये माशाल्लाह बहुत बहादुर लड़की है। हाँ, वो बहादुर तो है, एब्सोल्युटली राइट। एक शो पर आप गई थी, आपने यू कॉल्ड आप शेख रशीद जी, तो वो आपके दोस्त है? कोई एक होता है ना दोस्त। देखिए शेख साहब मेरे बहुत पुराने दोस्त थे। दोस्त थे लाइक जब मैं मीडिया पे, मतलब दोस्त पुराने थे ना, लाइक पुराने से, तो तब मैं मीडिया में भी नहीं थी, तब से शेख साहब को जानती थी। एक मतलब इस्लामाबाद के अंदर एक वो मतलब इतने अच्छे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं ना जो आपको पीट देते, लाइक यू नो दे आर एक्चुअली देयर फॉर यू। लाइक इतने अच्छे दोस्त है कि उनके साथ मेरा सही बैठना उठना खाना पीना, लाइक बहुत जैसे समझ लें कि घर सब कुछ ओपन, फैमिली फ्रेंड होंगे जिनके साथ आप बैठ के खाना खा रहे हो, जिनके साथ आपकी फ्री गपशप है, जिनके साथ आप फन भी कर रहे हो, चिल भी कर रहे हो, मजाक भी कर रहे हो। तो जब आपको बिलाल पसंद आया होगा, आपने शेख साहब से डिस्कस किया? क्योंकि एक दोस्त होता है तो बंदा जाकर यही बोलता है ना, मुझे ये बंदा पसंद है। शेख साहब ने आपको बोला मैं तुम्हें ग्रीन सिग्नल देता हूँ, लड़का सेट है, अच्छा है। शेख साहब से अगर मशवरा, यार शेख साहब नाराज हुए इस बात पर, खाया हमारे साथ, आई लव यू उधर। शेख साहब से अगर मुशावरत करती तो कुआरी बैठी होती। मतलब वो इस तरह के? शेख साहब ने खुद शादी नहीं की तो। वेल खैर, एक होता है ना सियासी पर्सनालिटीज में आप बहुत मशहूर है, एंड आई थिंक दैट व्हाई सियासी पर्सनालिटीज, मतलब उनमें क्या आर दे इजी टू टारगेट, या हमारी सियासत वाले मैंने बहुत ओपनली एक बात से हाथ में आ जाते हैं? क्या सीन है? जितने भी सियासी लोग हैं उनके बारे में मैंने बहुत ओपनली बात की थी कि बहुत ठरकी हैं, और ये आपको भी पता होगा, ये सच है। आपके टेलीविज़न के जो मतलब लोग हैं, जितने भी एंकर हैं, उनको बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि शेख साहब तो खुद कहते थे कि मैं किसी भी शो में जाता हूँ, उठने लगता हूँ तो एंकर मेरे हाथ में आके खुद नंबर पकड़ा देती है, और उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो आई बिलीव अगर बंदा शादीशुदा ना हो और कुआरा हो तो बेचारा कहीं ना कहीं अपनी ट्राई तो कर सकता है ना। जैकपॉट जिसके निकले वो निकल जाए, शेख साहब का नहीं निकला अभी तक, क्या करे। खैर आप बताएं, इन सारी चीज़ों से आई बिलीव बहुत सारी कंट्रोवर्सीज होती है, और कंट्रोवर्सी एक टिकिंग बॉम्ब की तरह होता है, एंड आई थिंक दैट किसी को ओन करना एक टिकिंग बॉम्ब के साथ इट्स नॉट ईजी। तो कभी ऐसा हुआ कि लोगों ने बोला क्यों कर रहे हो, पागल हुए हो? एक होता है ना कुछ दोस्त आपके साथ होते हैं और कुछ खिलाफ भी हो जाते हैं, तो कुछ लोग बोलते हैं ये सटिया गया है, पागल हो गया है प्यार में। कभी ऐसा कुछ आपको बोला? जी बहुत सारे। फेसबुक का मैसेंजर भरा हुआ था, मेरा FB मैसेंजर, मेरा ट्विटर अकाउंट, मेरा इंस्टा अकाउंट मैसेजेस से बस भरा हुआ है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट एक चीज़ ये होती है, वो लोग तो कुछ नहीं है। आई बिलीव जो लोग आपके फेसबुक पर ये बकवास कर, जो आपके फ़ोन के अंदर, जो आपके व्हाट्सएप वाले लोग होते हैं, जो फैमिली होती है, जो दोस्त होते हैं, वो उनकी बातों को ज़्यादा लगता है। अगर कोई बाहर वाला बोले वो तो एक कुत्ते की तरह होता है, भौंकने दो, लेकिन जब कोई घर वाला कुछ बोलता है तो वो चीज़ लगती है। तो कभी किसी घर वाले ने बोला या फैमिली ने बोला ये क्या हुआ? नहीं, फैमिली से मेरी किसी ने कुछ नहीं कहा। तो निकाह की पिक्चर्स क्यों नहीं निकाली अभी तक, या रुखसती बाकी है या रुखसती हो गई? क्या पिक्चर्स हैं हमारे पास, हैं इनके पास है। वलीमे की हमने वलीमा करना है, लेकिन वो रिसेप्शन करना है। रिसेप्शन करना वो ये कि तब आप भी टर्की में थे, जब हम टर्की में मुकीम थे, फिर वापस जब आए तो कुछ ऐसे थे इवेंट थे। इंशाल्लाह अभी यूके जा रहे हैं 5 को, उससे वापस आके फिर। वैसे टर्की इतना क्यों जाती है, बताओ? टर्की अच्छा लगता है? टर्की में मैं अच्छा तो नहीं, मुझे घूमना फिरना वैसे टर्की में ये नहीं थे जहाँ मेरे साथ थे। ओके, तो वो हनीमून था या ओके। टर्की में तो लाइक क्यों मुझे अच्छा लगता है यार, पाकिस्तान से बाहर आप कहीं भी जाके बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे होते हो, आप बहुत इजीली चिल कर रहे होते हो, आपको कोई जज करने वाला नहीं होता, आपको तंग करने वाला इतनी, मतलब आप कराची में क्या हनीमून बनाओगे, इधर गंदी बदबू सीवियों पे सूंघोगे, किधर निकलोगे, किस जगह पे जाओगे, किस होटल में बैठोगे, की बॉटल पियो, मैं नहीं, और वहाँ का मूड भी नजर आ जाएगा। देखिए शहद पियो। हम कहने में तो बहुत कहते हैं कि हमारा पाकिस्तान है, हमें अपने पाकिस्तान से प्यार है, हमारा पाकिस्तान ये। देखिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने से कुछ नहीं होता,
होता, पाकिस्तान के वो करने से कुछ नहीं होता। हमने पाकिस्तान में कितना काम किया कि बाहर से लोग आए हों यहाँ पे हनीमून के लिए, जब आके बाहर के लोगों ने आके हाँ ये है, दैट्स ट्रू आई थिंक। लेकिन द नॉर्थ साइड बहुत ही प्यारा है, लेकिन उसमें बहुत काम करना है। द वाईफाई, द होटल्स, द रोड्स, बहुत काम करना है। ये सारी चीजें करनी है। इससे पहले सीवीयू ही सुधार दो यार। उधर भी आप जा रहे हो तो यार। like- लेकिन एक सवाल है, तो आप बताएं व्हाट डज ही डू, लाइक व्हाट्स योर जॉब, प्रोफेशन क्या है, और हॉबीज क्या है, शौक क्या है? मैं क्या करता हूँ, मेरे आउट ऑफ कंट्री में कुछ बिजनेस हैं और पाकिस्तान में भी एक फ्यूल पंप है। ओके और इसके अलावा बस यही काम है बस। ओके और आप इसकी बात लाइक फिलहाल कहाँ से है, कौन सी व्हाट यू कॉल कास्ट है? अब बहुत सारा एक सवाल है ना, हरीम शाह तो है सब जानते हैं, लेकिन एवरीवन इज इंक्विजिटिव, कौन है बिलाल? तो आप ये बताएं। मैं डिस्ट्रिक्ट मानसरा से बिलोंग करता हूँ और बॉर्न में कराची का हूँ। कराची में रहता हूँ मैं। कोई एक ऐसी चीज जिससे इन्होंने आपको रोका हो? मुझे रोका? हाँ कि यार मुझे ये चीज पसंद नहीं है, मुझे वो चीज होता है नॉर्मल हाउस वाइफ्स में भी, मियाँ बोलता है मुझे इसकी आदत मुझे ये बोला कि जब मैं सुबह उठूँ तो वाइफ का काम होता है कि पानी का गिलास तो पूछ लेती है। अब मैं तो मैं बोलूँ कि मुझे गिलास में पानी डाल के दो, मुझे खाना ला के दो। खाना खैर बाहर से आते हैं लेकिन वो भी मुझे ही लगाना पड़ता है। ये वो एक दफ़ा बोला बस इसी बात है। यार मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं अंदर से है ना बड़े स्ट्रिक्ट है ना। ये नहीं, खाने के बारे में ही बोला था बस, बाकी ड्रेसिंग के बारे में किसी चीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बोला कि ये नहीं अच्छा लगता मुझे। क्या ये चीज़ कौन से दोस्त काटने पड़े? एक होता है ना, कभी कभी हस्बैंड बोलता है मुझे ये वाले सर्कल तुम्हारा अच्छा नहीं लगता, ये दोस्तों से नहीं मिलो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। तो कभी ऐसा हुआ है कि उन्होंने बोला नहीं जो तुम्हारे पहले दोस्त हैं उनसे मिलो, मैं किसी इंसान को काटूंगा नहीं? कोई एक टेढ़ा दोस्त होता है जो मियाँ को पसंद नहीं आता, ये तो एक फैक्ट है। हर मियाँ की कहानी होती है, वो मियाँ बोलते हैं मुझे ये दोस्त जहर लगता है, जो भी है इसको दूर रखो। और जिस तरीके से सर हिला रहे ना, मुझे लग रहा है बहुत नाम आ रहे। बताएं खुद बताएंगे क्या? बताएं ना दोस्तों के बारे में। कोई एक जिनको इनको जहर लगता है, वो बंदा जहर। ये मुझे कहते हैं कि तुम्हारे दोस्त सिर्फ मुंह पे तुम्हारे, पीठ पीछे तुम्हारे नहीं है। तो कोई एक ने मैंने सबसे मना कर दिया। मतलब सारे दोस्त? सारे दोस्त, क्योंकि कोई दोस्त इनका है ही नहीं। इनके दोस्तों और के संदल खटक इनकी नहीं? संदल खटक के बारे में यही बोलेंगे। या वो भी खटकती है इनको? क्या सीन है? अच्छी वो दोस्त फिलहाल फंसी हुई टर्की में, उनके लिए दुआ करें। गैर कानूनी तरीके से रह रही हैं। यार नहीं, किसने कहा गैर कानूनी तरीके? मतलब उनको वो TRC के लिए वहाँ रुकी हुई है, उनका वीज़ा खत्म हो गया, 3 महीने से छुपी हुई है वहाँ पे वो। नहीं ये सही बोल रही है। सच बोल रहा हूँ यार क्या कह रहे? नहीं जैसे कह रहे कोई दोस्त ऐसा कोई एक्शन ले रहा है, मैं तो इनके साथ हूँ उधर। अगर कुछ ऐसा बेवकूफ़ाना कदम उठा रहे हैं तो तुम उस चीज़ों में नहीं जाओ, वो तुम्हें भी ले डूबेंगे सनम। मेरे पास टर्की की नेशनलिटी है, मेरे पास वहाँ का TRC है, मेरे पास वहाँ बताओ, हमें भी चाहिए टर्की की नेशनलिटी। मेरे पास वहाँ का वर्क परमिट है, मेरी वहाँ पे कंपनी रजिस्टर्ड है, मैंने खुद वहाँ पे वो ऑन किया हुआ है। लाइक ट्रेडिंग का हमारा अपना वो था, तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा अभी मैं कनाडा के लिए भी अप्लाई कर रही हूँ, प्रोसेस है, मैं भी वहाँ का भी मिलता है। बट आप टर्की का बहुत ईजी था, वहाँ पे प्रॉपर्टी वगैरह ले लो। और आपने प्रॉपर्टी ले ली? या माशाल्लाह। तो कहाँ? हम लोगों ने लिए एसन यॉर्ड। ओके एसन यॉर्ड में। तो वो इन्होंने लिए या आपने लिए? कंबाइन ही है। हाँ ये बोले ना इन्होंने लिए, वो बेचारे बोल रहे मेहनत मैं करता हूँ, तो उसी बड़े आज से मतलब अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह। बट आप अगर करना चाह रहे हो, टर्की का पासपोर्ट अभी आपको इजीली मिलता है। आप प्रॉपर्टी लें, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करें, और इतना ज़्यादा भी नहीं। तो आपने कितना इन्वेस्ट किया है? मतलब ठीक है, करोड़ों में है, लेकिन ठीक है। और अरे एक चीज़ ये होती है, करोड़ कैसे हो गए? कैसे बना लिया हरीम ने करोड़ कैसे बना लिया? बिलाल तो अभी चुप है प्लीज। हरीम आपने करोड़ों कैसे बना लिए? करोड़ों मैंने कैसे बना ली मुझे अब एक वाला कोर्स एक चीज ये होती है ना, हर बंदा पैसा कमाना चाहता है, एंड ऑफ कोर्स इफ यू आर मेकिंग दैट मच यू शुड शेयर इट। तो हरीम ने करोड़ कैसे बनाए?
मैं और तो यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करूँगी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी रिसेंटली मतलब कुछ ऐप वगैरह और कुछ दुबई में, आपको पता है मैं ब्रांड एम्बेसडर थी, और मैंने जब कहा था कि मेरी पहली सैलरी 6 लाख थी तो लोगों ने मुँह खोल के बड़ा मजाक उड़ाया था, बट ये बहुत रियल था। और इस बात पे थोड़ा हमें बहुत ज़्यादा ट्रोल किया गया था कि ये तो ना एक्ट्रेस है ना वो है, कैसे जाके तो मतलब इतने बड़े दुबई के शेख के साथ काम कर रही है, इतने बड़े शेख की ब्रांड एम्बेसडर बन गई। तो ये आपकी शायद लक होती है, शायद उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो या कोई ऐसा हमारा टैलेंट भी हो कि हम ये कर सकते हो। तो अभी भी 2-3 कंपनी इनके जिनके साथ मैं एज अ ब्रांड एम्बेसडर काम कर रही हूँ। इंसान की नज़र के ऊपर होता है, वो सामने वाला क्या देखता है। प्रॉपर्टी बैंक मार्केटिंग का मैंने यहाँ से ये एक प्रोजेक्ट किया था और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह हमें अच्छा खासा वो हुआ। तो लाइक ऐसे बिजनेस या ऐसा कुछ ना कुछ हम करते रहते हैं कि हम चलो अच्छी बात है, मतलब एक ऐसा टैलेंट है जो किसी ने नहीं देखा। देखिए अगर हमें कोई भी प्रोजेक्ट छुपा हुआ टैलेंट है, देखिए अगर हमें मेरी बात सुने, देखें अगर कोई भी हमें अपने प्रोजेक्ट के लिए हायर करते हैं, चाहे वो मार्केटिंग का हो या प्रॉपर्टी का हो या कि आप एज अ ब्रांड एम्बेसडर वो कर रहे हो, तो आप उनसे ज़ाहिर लाखों की ही डिमांड करोगे ना। अगर एक कंपनी इतना करोड़ों में अर्न कर रही है तो वो तो आपको फिर लाखों में जरूर पे करेगी। या अगर आप किसी की प्रमोशन कर रहे हो या किसी कंपनी के साथ मतलब उनको इतना हाईलाइट कर रहे हो, इतना वो भी तुम्हारे भी तो मिलियंस में फैन फॉलोइंग है, जाहिर सी बात है, तो हम तो इतना ही अर्न करते हैं। एब्सोल्युटली। आप मुझे बताएं शादी में कौन कौन आया था आपकी? मेरी शादी में कौन कौन आया था? कोई इनके कुछ करीबी फ्रेंड थे। हाँ, मुफ्ती साहब नहीं आए थे? मुफ्ती साहब को क्या केस है? मुफ्ती कभी को दोबारा थप्पड़ पड़ना था। मुफ्ती के साहब ने तो निकाह पढ़वाया। उन्होंने निकाह पढ़वाया? मुफ्ती अब्दुल कवी की बात कर रहे हैं। मुफ्ती कभी ने निकाह पढ़वाया? अच्छा, वो दूसरे मुफ्ती हैं। ओके, हाँ, मैं ये शॉक हो जाती, मुफ्ती कभी ने किसे निकाह पढ़वाया? हाँ, मुफ्ती कभी को वजू करने का तरीका नहीं आता, निकाह क्या पढ़ाएगा मुझे? बेसिक चीज़ ही एक बंदे को ना पता हो कि वजू में कितने प्राइज हैं, मतलब नहीं उसको तो नहीं आता, उसको तो यही है बस 54 निकाह कर लो और 52 निकाह कर लो, और ये उससे बस हवस की और डिजायर प्रस्त है, बस यही बात है। 54 निकाह? वो नहीं कहता था मेरे 54 निकाह है और 52 निकाह है और करीना कपूर ने मुझे प्रपोज किया और फलाना, वो बस मुझे लगता है वो सच में पागल है। ये पहली दफा मैं सुनी, मैंने एक निकाह का सुना था। आई बिलीव वो एक निकाह इंसान पर इतनी भारी हो जाती है, दूसरी निकाह नहीं कर सकते। मैंने 52 निकाह किए हुए हैं, मुफ्ती कभी के। ओह वाओ। ओके, ग्रेट। फारूक सितार के बारे में मैंने सुना है बड़ी मीठी लड़ाई है आप दोनों की, ना वो खुलकर बात करते हैं ना आप खुलकर बात करते हैं। खुल के बात तो है जो आप दोनों के बीच में एक गुमसुम चल रहा होता है। फारूक सितार साहब जो हैं झूठे इंसान हैं। एक अच्छे इंसान है बोलने वाली थी। फारूक सितार और मैंने जो बोला मैंने बिल्कुल सच बोला। मैंने कल भी जो बोला और आज भी जो बोला और उसकी जो सच है वही बोलूँगी, जाहिर सी बात है, उस बात से कभी फिरूंगी नहीं। झूठ वो बोल रहे हैं, वो उस चीज़ को वो नहीं कर रहे, मुझे नहीं पता क्यों डर रहे हैं, शायद अपनी वाइफ से डर रहे हो या फिर। लेकिन अगर कुछ गलत इंसान के बीच में ना हो तो किसी को एक दोस्त अपनाना इज नॉट अ बैड थिंग। ये भी है। तो वो खुद को सही था या उनको लग रहा है गलत था? यार वो खुद को खुद ही मशकूक कर रहे हैं, लाइक ऐसा कुछ था नहीं लेकिन उन्होंने खुद इस चीज़ को वो कर दिया। अगर हम आपकी ये जो एक होता है कि ये जो एक बवाल चल रहा है वो शायद उनके दिमाग में कुछ चल रहा है, अगर आपकी दोस्ती करवा दे, मेरी कॉल पर लाकर उनको दोस्ती करवा दे तो खैर बात तो अभी भी करेंगे लेकिन थोड़ा डर गए हैं। लेकिन एक अच्छी बात होती है कि यार ये जो एक दिल का मेल वो निकाल ले, वो चलाई जाए। जी जी बिल्कुल। कभी धमकी मिली है? एक होता है कभी धमकी आपको मिली है? मुझे? हाँ धमकियाँ हमारी अपनी थोड़ा सा हमारा फैमिली बैकग्राउंड पॉलिटिक्स से भी है, तो उस हवाले से भी हमारी अपनी कुछ दुश्मनियाँ भी हैं। तो आप उन धमकियों को वैसे कैसे डील करते हो? एक होता है ना कि हरीम जब एक इंसान आपकी बीवी बनता है तो लोग ऑफ कोर्स ये बोलते हैं कि तुम्हारी बीवी ने ये किया वो किया, रैंडमली लोग भी ना बहुत ही चौड़े हो रहे होते हैं। ऐसी बात मुझे कोई भी नहीं बोल सकता मेरे मुंह पे, अल्हम्दुलिल्लाह। पीठ पीछे तो कुत्ते भौंकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, बट कभी ऐसा तुमने कभी डर हुआ दैट हरीम चंद चीज़ें नहीं करो, ये मुल्क कभी ना कभी सिक्योरिटी होती है लेकिन कभी कभी सिक्योरिटी नहीं होती? नहीं ऐसा कोई डर नहीं। जितना करती है मैंने कहता हूँ कि 2 गुना बढ़ के करो, 2 गुना बढ़कर करो। इन चीज़ों से नहीं डरते? इन चीज़ों से मैं नहीं डरता। अभी बीच में हमारी एक ये रिसेंटली कुछ टाइम पहले हमारी विस्की वाली वीडियो वायरल हो गई,
उसकी वाली नहीं हमें नहीं पता क्या थी वीडियो? मीडिया पे जो वायरल हुई थी वो हमने वैसे फन में वीडियो बनाई थी। तो इनकी कोई दोस्त थी तो उनको गिफ्ट करनी थी, विस्की की बोतल्स थी वो, तो वो मीडिया पे चल गई कि शराब देखें, कोई पूछ नहीं रहा, पाकिस्तान का कानून ऐसा है वैसा है। पर खैर तुमने ये विस्की वाली डाली क्यों? तो आपने रोका नहीं था क्यों डाल रही हो, किस वजह से? नहीं, मैंने देखे मैंने कुछ भी डालूं ना तो वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे खुद ही पोस्ट किया। इंस्टाग्राम पे सब कुछ नहीं डालते। हाँ, अच्छा, तुम्हारी हालांकि तरह डालती रहती है, उस नहीं वीडियो में कुछ करते। गलत नहीं था। उस वीडियो में सिर्फ ये बॉटल्स निकाल रही हैं और मुझसे नाम पूछ रही, 2-3 बॉटल्स थी, वो किसी के लिए गिफ्ट आई थी, तो ये मुझसे नाम पूछ रही है, मैंने इनको नाम बताया। तो लोगों ने इसके ऊपर इतनी बातें की कि कोई कह रहे हैं कि सेल करते हैं विस्की, कोई कह रहे हैं कि ये खुलेआम पी रहे हैं। वो खुलेआम का घर के अपने वॉशरूम के अंदर, अपने घर के वॉशरूम के अंदर अगर रखी हुई है, अगर उनकी वीडियो बना ले तो उसमें क्या बुरा है? तो आप वॉशरूम के अंदर विस्की रखते हैं? ये हम वहाँ पे वैसे ही खड़े हुए थे, वहाँ पे वॉशरूम में। ओके, हाँ वो एक होता है ना, शोधा बनना होता है। मैंने इनको क्या बोला, एरीज होते बड़े शोधे। मैं गिफ्ट लेके आई, मैं खुद लेके आई, लेकिन अगर मैं पीती हूँ तो मैं पीती हूँ, लेकिन मैं पीती नहीं हूँ। मैंने बोला मैं नहीं पीती, मैं इवन के सिगरेट भी नहीं पीती। शीशा हाँ कभी कभार इनके साथ ट्राई करती हूँ, इनको पसंद है। आई थिंक जो हमारी एक शीशा होता है, जो इंसान की एक एज है। पिछली दफा एलिज़ा शाह के साथ भी ये बहुत ही हाँ, बेचारी सिगरेट पी रही थी दैट किसी को फिल्म करने से पहले ये भी देख लो दैट उसके ऊपर भी एक लीगल केस हो सकता है। ठीक है, एक इंसान अपनी जिंदगी अपनी तौर तरीक अपने आप से रख रहा है ना, प्लीज डू नॉट गेट इनटू इट, दैट इज रियली रियली बैड। और जिसने भी ये बनाया है डिड अ वेरी वेरी लो थिंग। बट अभी फिलहाल हम लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक पाकिस्तान। जी हाँ, हमारे साथ है दी वन एंड ओनली हरीम शाह एंड बिलाल शाह। खैर आपका एक क्रश बिलावल है या था? हम दोनों का क्रश है बिलावल। दोनों का क्रश? इनका क्रश तो नहीं है, खैर ये इनका क्रश तो नहीं, ये पार्टी इन्होंने मुकर ही दिया, इन्होंने बोला अपने क्रश अपने अपने रखो। क्रश नहीं था, वो पार्टी के, इनकी पार्टी के ना। तो पार्टी के मैंने देखा आपने पोस्टर भी लगाया हुआ था उनका। इनके मोबाइल की स्क्रीन पे भी था, नहीं था? लेकिन वो मोबाइल क्रश तो नहीं है, क्रश नहीं है, लेकिन स्क्रीन पे इनकी सुई अटक गई। मेरा क्रश नहीं है, मैं सख्त लौंडा हूँ बिलावल, मेरा क्रश नहीं कह सकते आप, मतलब लीडर है, लीडर है मेरे। दैट्स गुड। हाँ, ये लीडर है और मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। लेकिन लीडर से तो इन्होंने शादी प्रपोजल भी किया था। नहीं, प्रपोजल मैंने कभी नहीं किया। क्या नहीं, आप देख मैं मजाक में समा पे एक दफा मेरा शो हुआ। ये लड़की बड़ा मजाक करती है, मजाक में सब कुछ कह देती है, फिर बोलती है बाजी डर गई वाला सीन। ना डरूंगी क्यों, होते कौन है, मेरी बात सुने। वो ये था कि एक शो के दौरान में वो ऐसे क्वेश्चन हुआ रैंडमली, तो मैंने कहा कि अगर बिलावल प्रपोज करें तो मैंने कहा हाँ सोच लूंगी। अगर वैसे है बहुत क्यूट आपस की बात है, ही इज वेरी क्यूट। वैसे हाँ, बिलावल तो है ना, प्यारा है, स्वीट है। जरदारी सब क्यूट है। हाँ, जरदारी सब क्यूट नहीं है, वो तो जानू है। उनका तो स्वैग ही स्वैग है। मैं तो ये बोल सकती हूँ, बॉस इज ऑलवेज बॉस। वेल मैं तो ये बोलूँ, जरदारी साहब तो पूरे पाकिस्तान के जानू हैं। मरियम जी तो सबकी क्रश है। इस तरह हमारे पॉलिटिकल पार्टी में बहुत सारे ऐसे खूबसूरत लोग हैं, लेकिन जरदारी साहब को कोई नहीं पहुंच सकता। ऑफ कोर्स कोई नहीं पहुंच सकता, वो है बहुत दूर के। वो लीडर हैं, असल लीडर वो हैं। बट एनीवेज हमने सुना है कि ऑफ कोर्स आपके पीछे हरीम एक थर्ड एम्पायर है, वो कौन है? हु इज इट? थर्ड एम्पायर मेरे पीछे कौन है? मेरा साया। आ गया कि मैं पीछे पीछे मेरा साया। वो साया कौन है? साया रिफ्लेक्शन। That's it. Yeah. There is no one. हाँ। बिलाल देखो, इसको बोलना चाहिए बिलाल है मेरी पीठ, ये तो साया तुम्हें बोल रही है। जी जी जी। देखो क्या ये है तुम्हारा प्यार? नहीं, बिलाल मेरे पीछे नहीं है, बिलाल मेरे दिल में है। दिल में है? उफ अल्लाह, इतना से बिलाल दिल में चला गया। दिल में। ये देखो, इस लड़की को गेम करना बड़ा आता है। वो तो अभी आपने बोला, बिलाल को पता ही नहीं होता कहाँ गेम वो तो अभी आपने बोला तो गैरत आ गई, इन्होंने बात बोल दी। नहीं तो पहले इनको वो बात बोलनी चाहिए मेरे पीछे में। पीछे क्यों बोलूं? पीछे क्यों? पीछे तो जो इंसान होता है वो सपोर्टिव होता है, वो असल इंसान होता है जिससे इंसान चौड़ा होता है। कहते हैं पीठ पे वार नहीं करना चाहिए, पीछे मेरे ख्याल में मेरे दिल में। इसलिए तो सबसे वफादार और जिस पर आप अंधा एतमाद
करते हैं उसी को तो पीछे रखते हैं, जो पीछे से मारता है वो। अपना एक ओपिनियन होता है, हर एक अपने को होते हैं। तो अभी आप साया के साथ एंजॉय कर रहे हैं। खैर कोई बात नहीं, आप बताएं कोई एक ऐसा इंडस्ट्री में कोई क्रश आपका? इनका तो बिलावल है। कोई क्रश नहीं है। ये मैं आपको एक बात बताऊं, किसी से इम्प्रेस नहीं किसी से इम्प्रेस नहीं होता। क्यों? मैं आउट ऑफ कंट्रीज की बहुत सारी कंट्रीज में जा चुका हूँ और यहाँ पर भी मैं अक्सर कहीं जाता हूँ, देखता हूँ कि सिर्फ जैसे कि क्रिकेटर शाहिद अफरीदी या कोई एक्ट्रेस, कोई मॉडल्स लोग खड़े होते हैं, उनसे अगर कहीं अचानक से कहीं किसी मॉल में या किसी इवेंट में सामना हो जाए तो लोग सेल्फियाँ ले होते हैं। मैं उनको देख के हंस रहा हूँ, सैड से नहीं कहूँ, मैंने ज़िंदगी में आज तक कभी किसी का सेल्फी नहीं ली। क्यों? मुझे कोई नहीं अच्छा लगता। ओके, तो इससे कैसे इम्प्रेस हो गए ये बताओ? इम्प्रेस हुआ है या इम्प्रेस हुआ है? इनसे भी मैं इम्प्रेस नहीं हुआ। इम्प्रेस नहीं हुआ। इनकी वफादारी और इनकी जो मेरे साथ सच्चाई और इनका जो मेरे साथ एक मतलब एक अच्छी सिंसियरिटी, जिस वजह से मैं इन पे फिदा हुआ हूँ। कैसा एक होता है, पास्ट आपके कोई रिलेशनशिप्स होंगे या नहीं? पास ये रिलेशनशिप, जी बिल्कुल ज़रूर, फ्रेंड्स मेरी काफ़ी रह चुकी हैं। हाँ, तो एक होता है ना, आपको कैसे पता चला कि कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बोलते हो इन्होंने वफादारी इधर बस एंड है? क्या क्या सर्व खा लिया? वो एक होता है ना, सर्व खा लिया, बाद मैंने सर्व खा लिया तुम्हारे प्यार में, क्या क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब एक लड़की एक लड़के से सिंसियर होती है तो वो लड़के को खुद ब खुद पता चलने लग जाता है, थोड़े से वक्त में, 2-4 दिनों में, महीने में पता चल जाता है कि कौन कितनी सिंसियर है। तो जब एक लड़की मतलब इतना कह दे कि मैं आपके लिए सब कुछ, इवन कि हर चीज़ छोड़ने के लिए तैयार हूँ, अपना नाम, अपनी शोबीज़, अपने काम, सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो, और वो कह के सिर्फ और सिर्फ तुम ही तुम, तो इससे ज़्यादा और सिंसियरिटी क्या होती है? किसी ने कोई ऐसी डिमांड की या कभी किसी ने कोई ऐसा पागल आशिक टकरा जिसने बोला तुम मेरी ही हो और तुम मेरी ही रहोगी और फलाना धमाका, मैं ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे घर के नीचे हो, कभी ऐसा हुआ? तो इतना किसी को कभी छूटती ही नहीं है। ओके, कि मतलब इस हद तक हो। नहीं, आपको छूट नहीं देनी होती, यहाँ खुद ही लोग छुटते रहते हैं और खुद ही बनते रहते हैं, मसला यही होता है। नहीं है इस हद तक मैंने। कोई डायरेक्टर ऐसा डायरेक्टर अभी ऐसे होता है ना, इस डायरेक्टर ने बोला मैं आपको सुपरस्टार बनाऊंगा, तो मतलब सुपरस्टार बनाना, ये जो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाते हैं तो वो तो खुद नहीं कुछ होते, तो किसी को क्या बनाएंगे? आपको अपना नसीब, आपको आपका मुकद्दर, मेरे हाल में आप जितनी स्ट्रगल करते हो, जितना आपके अंदर तपस्या होती है, जितना आप एफर्ट करते हो, तो इतना ही आगे जाते हो। ये अगर कोई आपको कहे कि मैं आपको ये बना दूंगा, मैं आपको वो बना दूंगा, वो सिर्फ आपको ख्वाब दिखा के और आपको बेवकूफ़ी बना रहा होता है, तो ऐसे लोगों की बातों पे ज़्यादा ध्यान ही नहीं। आप खुद अपनी विल पावर के थ्रू, अपनी खुद आपका अंदर स्ट्रांग हो तो आपकी मंजिलें आसान हो सकती हैं। तो इंसान अपने आप को खुद बनाता भी खुद है, बिगाड़ता भी खुद। ओके, तो अपने आप को 5 या 10 साल में कहाँ देखती हो? 5 या 10 साल में कहाँ देखती हूँ? 5 या 10, ये तो मैं प्रिडिक्शन तो नहीं कर सकती। प्रिडिक्ट नहीं कर सकती, हमें नहीं पता। एक होता है ना, मुझे ये चाहिए, मैं यहाँ होंगी, आउट ऑफ कंट्री होंगी, कहाँ होगी, क्या कर रही होगी, एक्टिंग कर रही होगी? इंशाल्लाह आउट ऑफ कंट्री एक अच्छा सा अपना बिजनेस रन कर रही हूँ, मुझे बड़ा शौक है। ओके, क्या रन करना चाहोगे? मैं ट्राई करती रहती हूँ कुछ ना कुछ, कभी हमेशा नई चीज ट्राई करनी है। नई चीज के फिलहाल वही होना चाहिए और इसके अलावा और कोई ट्राई नहीं करना, इसको वही रहने लेना। दिल बेचारा अच्छा है, अच्छा बच्चा है। नहीं उस तरह नहीं कि मतलब रिश्तों को कौन छोड़ सकता है? रहो इसको, मैं तो बोल रही हूँ। हाँ, ये और इसका साया, इसको जोर से पकड़ कर रखो। जितना इंसान किसी को कैद करके रखता है, हाँ, वो उतना हवा में उड़ता वापसी नहीं आ रहा। जितना इंसान खुला छोड़ता है, हाँ, वो अगर आपका होगा तो आपके पास वापस लौटता है। लेकिन कुछ लोग फिर ये भी हो जाते हैं ना, खुलने के बाद खुला सांड। ये भी एक मसला है। मेरा डर है। आई थिंक रिश्ते अगर टूटने का होता है, वो टूट जाता है, बनने का होता है, बनता है। अगर आप किसी एक रिश्ते को जबरदस्ती भी ले जाओ तो वो, आई बिलीव एक अच्छी दोस्ती वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि दोस्ती सालों तक चली जाती है। प्यार क्या होता है, कुछ टाइम होता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर कुछ टाइम चला भी जाता है, लेकिन दोस्ती होती है जो लिहाज, इज्जत, ये चीज़ें रखती है एक रिश्ते में। खैर, गेम्स खेलना तुम्हें आता है, इसको आते हैं किनको, कौन अच्छे गेम्स खेलते हैं? ये गेम ही खेलती रहती है। आपके साथ इसने बहुत खेला होगा, है ना? इसने पूरे पाकिस्तान के सियासतदान को खेलकर इसने बोला, लेकिन मेरे साथ नहीं खेल सके। वो आपके साथ क्यों नहीं खेल सकती? पूछ ले, बताएं ना, हमें भी बताएं। मैंने कहा ना, मुझसे डरती हैं।
डरती है आपसे? क्यों? लिहाज रखती होगी, डरती नहीं। प्यार में लिहाज रखता है। डर कभी नहीं है, लेकिन हाँ रिस्पेक्ट है, होनी भी चाहिए। रिस्पेक्ट और प्यार होना चाहिए, और प्यार है, रिस्पेक्ट तो कैसे है। पता चलता है कि एक गुस्से में है? कोई एक ऐसी चीज जिससे आप किया ही नहीं, मुझ पे गुस्सा नहीं करते। नहीं करते, फिर डर कैसे? नहीं गुस्सा करते। मतलब इनके दिल में एक रिस्पेक्ट होती है, डर होता है कि कुछ कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिनसे ये, मैं इनके फेस एक्सप्रेशन से पहचान लेता हूँ। मतलब मुझे होता है कि नहीं, हर्ट नहीं करूंगी। मुझे ना बहुत ये मासूम लगते हैं, इनोसेंट लगते हैं। लगते नहीं। खैर कोई बात नहीं, इन्होंने बोला ये मासूम लगते हैं, इन्होंने ये बोला मासूम है नहीं। लगते हैं। शुरू में मासूम था मैं, नहीं अभी लगते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बोलेंगे था ही नहीं। ऐसा लग रहा है कभी आपने कहा ना, कभी प्यार होता है, कभी मैं कम हो आपको एक जाता बात है, कभी नहीं, ज्यादा मैं हो आपको जाता एक बात बताऊं, मुझे कौन सी आदत अच्छी लगती है? मुझे ना ये कि दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर ना करना, इंटरप्ट ना करना, अपने काम से काम रखना। मतलब हम कहीं बैठे हुए हैं या दोस्तों की गैदरिंग में बैठे हुए, किसी तीसरे दोस्त को डिस्कस ना करना, वो होते हैं ना, इसने ये कर दिया, वो कर लिया, फलाना। तो मतलब वो वाली बातें इनमें भी नहीं है, वो वाली बातें मुझ में भी नहीं है। तो ये बातें मुझे थोड़ा अट्रैक्ट करती हैं कि इनकी पर्सनैलिटी के अंदर अच्छी बातें मुझे जो। खैर क्या बात है, हमने इतनी बातें कर ली, क्योंकि एक सवाल ये था, हरीम शाह के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन बिलाल को आज हमें ना बिल्कुल खोल रहे हैं, एक एक पन्ना हम बिलाल का छान रहे हैं और आप लोग को बता रहे हैं। खैर अभी फिलहाल ये गेम्स हैं जो हम खेलेंगे, लेकिन अभी हम हरीम के साथ बहुत सारी बातों में खेल रहे हैं एंड आप लोग के साथ भी खेलेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे ट्यून्ड। पाकिस्तान, जी हाँ, अभी हम खेलने आ रहे हैं। आपस में नहीं खेल रहे हैं, ये लोग आपस में खेलेंगे, हम बस इनको देखेंगे और मजे लेंगे, देखते हैं इनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है, इशारे कितने लोग एक दूसरे के समझते हैं। सो यस, कौन खेलेगा पहले? बिलाल। शुरू कौन करता है गेम? चले मैं कर लेती हूँ। सारा गेम आई लव यू इन्होंने शुरू किया। 11 बच्चे भी खुद ही बना रही है। वाली बात मजाक क्यों बोली है? मजाक क्यों? झूठ नहीं बोले, आपने बोला था और भूल गए आई लव यू। अच्छा मैं भूल गया हूं। आपने इनके सपनों में बोला था, फिर आंख खुली और बोला मुझे अब जाकर उसको आई लव यू बोलना है। खुद ही बोला था, ये नहीं बोला था, एडमिट कर लो। आई लव यू किसने बोला था? चले भी शर्मा रहे। आपको बस यहाँ आकर लिपसिंग नहीं करना, सिचुएशन आपको बतानी है, यू हैव टू एक्ट इट आउट, ठीक है? तो आप बताएं कौन सा नंबर? लिपसिंग नहीं करनी। नहीं इनको कौन सा नंबर? तो इशारे करेंगे, आपको बताना है कि क्या बोल रही है। कौन सा नंबर खोलूं या ना खोलूं? खोलो। बताएं 6 नंबर। 6 नंबर इतना लंबा, उफ अल्लाह, कितना लंबा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लफ्ज है। शुरुआत है, मैं आपके लिए आसान कर देती हूँ, तेरा नाम। हाँ, इसको नहीं आएगा, ये गाने नहीं सुनता। इसको इशारे तो कर दो यार, बॉल बीट्स का इतना हिट गाना है, आप ट्राई तो करो। किसका गाना हिट? बॉल बीट्स जो हमारे चैनल पर आता है। करना नहीं आएगा, ट्राई तो करो। यू लिख के बताओ। लिखना नहीं है, ये इशारे करो। माला किसको बोलते हैं? मुझे तो नहीं पता, जो यूं होती है। ये नहीं आएगा मेरे को, एक्सप्लेन करने नहीं आएगा। मैं क्या इसको यूं करूं? ट्राई करो ना, कोशिश तो करो। ये नहीं आ रहा कोई आसान सा। नहीं हडराम, कोशिश करो। नहीं होया। तेरे नाम की 3 लफ्ज तो मैंने बोल दिए। मुझे नहीं आ रहा, मतलब ये वाला एक्सप्लेन करने नहीं आ रहा। मैं झूठ से क्या गाने प्ले कर दो भाई। मैं हार मानती हूँ। ये तो मैं बता ही नहीं सकती, ये नहीं बता सकती। चलो दूसरा नंबर खोलो। दूसरा कौन सा नंबर खोलूं? जो खोलना है खोल दो। 4 नंबर खोल दो। ओके, ये कर लेती हूँ। ओके, ये कर लिया यार, ये तो बड़ा आसान है। आसान 4 लफ्ज है और बड़ा, हर बंदा यही चीज बोलता रहता है। ओके, आई लव यू। ये देखो, उसने यूं करके यूं किया, इन्होंने आई लव यू बोला। इतना सा इतना। हाँ, इसको थोड़ा बड़ाई कर दो। इतना से बोल रही हो, इतना कर दो। चले, ये मेरी तरफ पढ़ है, इसको नहीं समझ आएगी। या तुम इशारे नहीं कर रही है सही तरीके से। यार देखो,
ऐसे तो मुझे भी कोई करता मुझे समझ आ जाती, मैं इसको तो ये बहुत इजी था मेरे लिए वैसे। हाँ, इस तरह यूं करो ना इशारे। 5 4 3 2 1 बताओ क्या था? थोड़ी खुशी थोड़ा गम। थोड़ी खुशी थोड़ा गम। हाँ चले जी, आप एक्सप्लेन करें, इधर आए। नहीं मैं नहीं कर सकता। नहीं आपका भी नहीं, आ जाओ हाँ, इन्होंने 2 खोले, अब आप 2 खोलेंगे। चले ये देखते हैं कैसे करते हैं इसके तुम्हें। हाँ मैं भी देखूँ ना इनके इशारे कैसे होते हैं। चले जी, ओके 5 आपने 6 और 4 तो खुला हुआ है। चलो 5 5 तुम मन में, तुम दोनों कौन हो? तुम दोनों कौन हो? मियाँ बीवी। थैंक यू। हाँ इतनी बड़ी चीज मैंने बता दी। मैं अभी समझाता हूँ। ओके जल्दी एक दोस्त का हवाला दे दूँ? कर दे। देखो मैं एक बात बता दी, मियाँ बीवी, हाँ और जहाँ पे रियाज बाबू के साथ जो जिस घर में जो हुआ था, बाबू के घर में जो हुआ था, मतलब वहाँ पे जो हुआ था, रियाज बाबू के घर में हुआ क्या की था? शादी। मैं तो कुछ सही बता रही हूँ। 5 4 3 2 1 अब आप बता दो। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा? हाँ तो ये राजी हक करना तो राजी तो और क्या करना होता है? हक एक करना बात तो राजी बताओ, तुम लोग की निकाह किसी बाबू के घर में हुई थी क्या? नहीं, मेरा एक दोस्त है रियाज। हाँ वो मतलब वकील था हमारे निकाह में। ओ वो तो था। उनकी हाँ ओके वो गवाह था। वाह वाह वाह। तो इसलिए मैंने उसका भी इशारा दिया कि एक पे जाओ। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। और तुम नेक्स्ट लेवल की फ्लाइट चल रही है। अच्छा ठीक है सीधे। अभी बहुत इजी है यार ये गाना बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर है। नुसरत सर का है। वो तुम सुनते हो? नहीं मैं नहीं सुनता। हाँ तो यार नुसरत अच्छा सर का है। ओके ओके मतलब उनका इतना मतलब ओके। वो बड़ा अच्छा। मशहूर है। ओके वो तो चलो नहीं है, जी। वो जो ड्रामे का था, कौन? आयशा खान वाले ड्रामे का। नहीं वो नहीं है। अच्छा नहीं चले। क्या मतलब इनके बाल देखो। जुल्फे। हाँ कलर क्या है मेरे बाल कलर। का? तेरी कालियां कालियां। नहीं नुसरत सर काली काली। वो फंदे न डालो। हाँ हाँ इसको सिर्फ फंदे पकड़ के। भाई इतने प्यारे लफ्ज है, फंदा क्यों पकड़ा? इनके बालों से याद आया। इनके शौक मुझे है ना। सुनो मैं समझ देती तुसी बोंडे हो, ये एक बोंडी है, तुम नहीं हो। बैठ जाओ। खैर कोई बात नहीं। मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा? तो क्या करेगा हाँ, काजी? ये काजी वो इस काजी के शो में गई थी, जीटीवी के एक शो काजी के नाम से था। खैर अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक एंड यस मियाँ बीवी इधर बैठे हुए हैं एंड चले जी आप हेडफोन्स पहने और एक लफ्ज में इनको बोलूँगी, ये सिर्फ लिपसिंग करेंगे, इशारे नहीं करने आपको। सिर्फ आपको इनके होठ पढ़ने हैं, ठीक है? होंठ पड़ने। हाँ अब आप इनको दिल खोल कर टार सकते हो। बैठ जाओ बराउन मुंडे। म्यूजिक ऑन कीजिए। चले जी म्यूजिक ऑन। आओ हवेली पे। आओ आलो आओ। आहू हवेली 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 अफरीदी हवेली हवेली ऐसे से बोलो ना। हवेली अफरीदी हवेली हवेली घर हवेली। नहीं इशारे नहीं करने, इशारे नहीं करने। नहीं इशारे। हवेली यार तुम चप चप करते देखो, मुंह खोल के बोलो ना। खोल कर बोलो। क्यों बंद किया हुआ है? और खुलो। फिर मैं भी ऐसे से बोलूंगी तो समझ नहीं आएगा। हवेली ये ऐसे क्या सीधे बोलो ना। चले जी हवेली तुम्हारी बारी भी आएगी देखने की। हवेली हवेली मुझे नहीं समझ आई। ट्राई तो करो। 5 4 हवेली 3 हवेली
1 आलू हवेली, ओके नहीं जी। समझ आ रहा, हरी नहीं समझ आ रहा। आओ हवेली पे। हवेली, हवेली हवेली। अफरीदी बोल से तो कौन रहा सा खास प्यार है बहन? यार यूं कर रहा था अफरीदी, तुम्हारी बारी भी आएगी देखना। हवेली, ओके जी चले। तुम्हारी बारी भी आएगी। पंचर लगवा लिए। पंचर, बच्चे, पंचर, बच्ची, यार नहीं समझ आ रही यार, देख तेरी बारी भी आएगी। चले ट्राई तो करें, पूरा बोले। पंचर, क्या कहा आपने? पंचर लगवा लिए। पंचर लगवा लिए, कितने लफ्ज हैं? 2। 2 लफ्ज है। हाँ बोल। पंचर लगवा लिए, मुझे नहीं समझ आ रही। ट्राई तो पंचर, पंचर लगवा लिए, नहीं आ रही सर। बताएं क्या था? पंचर लगवा लिए। यार पंचर, मुझे पंचर और इतने मुश्किल बच्चे तक चली गई बहन। खैर बिलाल अब आपकी बारी है। हाँ, खाना खाया। खाना खाया, खाना क्या? आया ना, वैसे भी चिपचिप करूँगी तो। खाना खाया, दिल, नहीं दिल अपने पास रखो। खाना खाया, साया, नहीं खाना खाना खाया। यार सही से बोलो ना। सही से बोल रही है ना, इससे ज्यादा ये मुंह नहीं कर दोनों एक दूसरे को सही सही नहीं करते, बोलते क्या खाना मसले? खाना, आई लव यू, नो आई लव आई यू, लव यू कहाँ से आ गया? आई लव यू। ये मुझे आई लव यू वाले गुड्डे लगते हैं। खाना खाया, 5 प्यार। 4 3 खाना खाया, 1। खाना खाया, खाना खाया। आई लव यू कहाँ से आ गया? खाना खाया। खाना, तो ये समझ नहीं आ रही मुझे इनकी बात। हाँ मैंने मुंह पर होठ पढ़ो ना, होठ पढ़ो। जिस तरह इसका दिल पढ़ा था उसी तरह इसके होठ पढ़ो ना। क्यों हो यार? खाना खाया, इशारा नहीं कर सकते। इशारे नो, हाँ, बस नो इशारे। ओके जी, आखिरी वाला। आर यू रेडी? या मामू आ रहे हैं। मामू, मामू, हाँ आ रहे रहे हैं, हैं, हाँ। आ गया? वाह 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 वाह, एक तो परफेक्ट। क्या बात है यार, तुमने तो कुछ किया ही नहीं। एनीवेज, तुम अगर कुछ चीज बोलना चाहो अपने फैंस को, किसी को, वो क्या होगी? मैं किसी पे अपनी राय मुसलत नहीं करना चाहती। यहाँ पे सब यही करते हैं जो उनका दिल करते हैं, और वैसे ही करना चाहिए जो इंसान का दिल करे। बट एक बात ज़रूर कहूँगी कि दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर मत करें, मत करें। दूसरों के लिए फ़िक्रमंद मत हों, खुद के बारे में सोचें। खुद के अगर इतना ही शौक है तो अपनी फैमिली के बारे में सोचें, अपने ब्लड रिलेशन के बारे में सोचें। किसी तीसरे बंदे की ना तो कब्र में जाने और ना उनके लिए आप सोचें इतना, और ना बेचारे उनके लिए बिलाल पर कंसर्न सब करें। यूं क्यों कर रही हो? उसके बारे में ही सामने ऐसे लग रहा है बिलाल को बोल रही तो हूँ। मैं यही कहूँगी कि मतलब खुद को एनालाइज करना, हाँ। खुद को ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा होता है, और खुद की रिस्पेक्ट करें और दूसरों से अपनी रिस्पेक्ट करवाएं। जब हम दूसरों के पीछे पड़ते हैं या दूसरों की टांगें खींचने लगते हैं तो हम अपने मकसद से दूर हो जाते हैं। एब्सोल्युटली राइट। Yeah. आप क्या बोलना चाहोगे? बस जो बातें इन्होंने की हैं बिल्कुल सेम मेरी भी वैसी ही बात है। वही सोचा कि इंसान को हमेशा किसी के पीछे बात नहीं करनी चाहिए। जैसे लास्ट मैंने एक इंटरव्यू दिया था उर्दू पॉइंट पे, तो वहाँ मैंने एक बात कह दी थी कि मेरे माँ बाप की दुआओं के खुद क्यों हंस रहे हैं? नहीं, वो मैं इसलिए हंस रहा हूँ, वो सामने आप बैठी हैं तो लोगों ने मुझे बहुत लोगों ने मैसेजेस किए, थोड़ी और दुआएं करवा लेते, मतीरा मिल जाती, सनी लियोन मिल जाती। तो बात ये कि देखें, इसमें मैंने कोई गलत बात तो नहीं किया। इंसान जिस मकाम पर भी पहुँचता है, जो भी होता है माँ बाप की दुआओं से होता है। तो मैं तो इस चीज़ को बहुत वो करता हूँ कि मैं आज जिस मकाम पर भी हूँ और जो भी है, इवन कि मैंने बहुत कुछ अपनी लाइफ में खुद स्ट्रगल करके भी हासिल किया है, तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की दुआओं की वजह से। That's good, it's good। और माँ की दुआई होती है हर बच्चे के पीछे। आप उसकी मैं बात अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतना अपने अल्लाह पे भरोसा कि मैं किसी, वो कहते हैं ना कि मैं मिट्टी में भी हाथ डालता हूँ तो सोना निकलता है, सिर्फ मेरी माँ की दुआओं की वजह से। तो उसमें तो मैं ये बात मैं एक मरतबा नहीं, मैं 1000 दफ़ा कहता रहूँगा। हर जगह मैं ये बात कहूँगा कि मेरी माँ की हर चीज़ मुझे मेरी माँ की दुआओं की वजह से। लोगों ने बहुत गलती है उस चीज़ को कि माँ मतलब थोड़ी और दुआएं कर लेती तो ये हो जाता, तो माँ बाप अपने नहीं थे तो सौतेले थे, या इस तरह की बात। मतलब लोगों से मुझे फ़र्क कुछ भी नहीं पड़ा। मुझे
एक ज़रा कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इन्होंने तो फिर भी उसके रिएक्शन में एक वीडियो बना के अपलोड कर दी कि आप लोगों ने क्या लगा रखा है मजाक। यार मेरी बात सुने, मैं दुबई मैंने इनको मना किया, मैंने कहा आप ना करें। आपको पता है मैं दुबई में थी, वहाँ पे अक्सर जिस कंपनी के साथ हम कनेक्टेड थे तो वहाँ पे बड़े बड़े सेलिब्रिटी आते थे आउट ऑफ कंट्री से, लाइक आते थे, हम उनके साथ तस्वीरें या वीडियोस बनाते थे। तो तब मुझे कह दिया कि मैं इंडिया की एजेंट हूँ, मैं इंडिया के लिए काम करती हूँ, शायद ही पॉसिबल है कि मैं इतने बड़े बड़े लोगों से मिल रही हूँ। तो वहाँ पे ना सनी लियोन आई, जिसके पीछे ये इतनी बातें कर रही है। सनी लियोन आई, यकीन माने वहाँ पे जहाँ पे सनी लियोन आना था वहाँ पे पाकिस्तानियों को मैंने देखा कि वहाँ पे वेट में खड़े थे और उनकी जो हालतें हो रही थी और वो ये कह रहे थे कि हम उनको झलक देख रहे हैं, इनके साथ सेल्फी निकाल रहे हैं, इनके साथ वो कर, लाइक आपके मोबाइलों की स्क्रीनों पे वो होती हैं, आप उनको देखते हो, उनके सॉन्ग सुनते हो, सारा कुछ करते हो। वो तो इंटरनेशनल स्टार है ना, जो बातें कर रहे हैं उनकी स्ट्रगल तक तो आप पहुँच ही नहीं सकते, चाहे वो जो भी हैं, उनका एक नाम है, एक मकाम है और आप लोग तड़प रहे होते हैं। आप लोगों को तो उनके साथ हाथ मिलाने का मौका भी नहीं मिलता। अगर आप लोगों को मौका मिले तो आप वहाँ पे भी वो कर लो, उतनी रसाई है ही नहीं आप लोगों की कि आप उन लोगों तक जा भी सको। बट किसी का नाम लेना और इस तरह करना कि सनी लियोनी अच्छा, पीठ पीछे बातें भी करनी है और जब सामने आए, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप हैं, आपकी पीठ पीछे भी बातें करेंगे, सामने आएंगे तो सेल्फियाँ भी लेनी है आपके साथ, इनके पीठ पीछे बातें भी करनी है तो सामने आएंगे तो सेल्फियाँ भी लेनी है और बात भी करनी है, पिक्चर भी लेनी है। और मैं ये समझ आती, या तो अगर आपने किसी की मुखालफत करनी है तो फिर मुँह पे भी करो। मुझे तो जो असल जो मुसलमानियत है ना, असल जो मुसलमान है वो बाहर आउट ऑफ कंट्री में गोरे अपना रहे हैं। हमारा जो इस्लाम का जो कानून है वो फॉलो कर रहे हैं। पाकिस्तानियों के अंदर वो चीज़ नहीं है जो इस्लामी जो कानून है कि असल जो इस्लाम का जो कानून फॉलो कर रहे हैं। देखो मुझे ये लगता है आपका रिलीजन जो भी, अगर आपने इंसानियत रिलीजन से पहले इंसानियत, हर चीज़ से बेहतर हो। और आप अगर किसी का किसी की बुरी बात नहीं करो, किसी की पीठ पीछे, ये सारी चीज़ें हर रिलीजन में। मुसलमान होने से भी पहले आपको इंसानियत आपके अंदर पहले होना जरूरी है। एब्सोल्युटली राइट, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। अगर आप मुसलमान है तो आपके अंदर इंसानियत नहीं तो आप किसी काम की मुसलमान नहीं है। चले खैर, थैंक यू सो मच एंड यस, बहुत सारी बातें हुई आज और बड़ा मज़ा आया। खैर हमारा शो यहाँ ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच आप लोग यहाँ आए एंड आप लोग का भी बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, स्टे सेफ, मास्क पहनो एंड प्लीज़ 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 SOPs फॉलो करो। अल्लाह हाफिज़। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।